Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching फ्यूचर जोन क्लासेस। तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डील करने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी। यूँ समझे कि डिफरेंशिएशन का आज न्यू पढ़ने वाला है। डिफरेंशियबिलिटी बताएगा कि कोई फंक्शन जो कि हम डिफरेंशिएशन करने चल रहे हैं तो डिफरेंशिएशन होने लायक है या नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी किसी फंक्शन का कैसे चेक करते हैं, उसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है और उसको हम कैसे प्रॉपर्टी के फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी यूज करके कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली है क्या, ये दिखाना चाहेगा कोई भी फंक्शन एक्चुअली डिफरेंशिएशन होने लायक है या नहीं। इसके लिए डिफरेंशिएशन आप अगर पढ़ोगे, आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, मतलब पर यूनिट चेंज इन एक्स वाई में कितना चेंजिंग आ रहा है। द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स को ही हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशिएशन का कुछ सेंस दिखा रहे हैं। अगर चेंजिंग बहुत स्मॉल हो तब उन्हीं सब चीज़ों को कुछ समझेंगे क्या है डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। हम मान लेते हैं लेट y is equals to fx be any function। y बराबर fx मतलब y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें अपने पास कोई एक फंक्शन है। अब x में बहुत छोटा चेंजिंग करते हैं, x में बहुत छोटा चेंजिंग करते हैं, देन कॉरस्पॉन्डिंग y में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगा। x में अगर चेंजिंग करते हैं तो डेफिनेटली y में भी चेंजिंग होगा। हम मान लेते हैं लेट डेल्टा x बी वेरी स्मॉल चेंज इन x and डेल्टा y, डेल्टा रो लिखा रहा है डेल्टा, एंड डेल्टा y बी द corresponding change in y, that is y plus delta y is equals to f of x plus delta x। अगर x में बहुत स्मॉल चेंज किए हैं देन y में कुछ चेंजिंग डेल्टा y का हो गया है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन सेकेंड कर लो और ये जो इक्वेशन था इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। सही, हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। एलएचएस में क्या होगा y प्लस डेल वाई माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ से देखिए y कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों साइड चूंकि हमें डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स निकालने हैं, पर यूनिट चेंज इन एक्स y में कितना का चेंजिंग हो रहे हैं, तो दोनों साइड डेल्टा एक्स डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या किए डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। ये डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स में आ गया रिलेशन। अब अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो, अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो मतलब लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x का जा रहा हो जीरो की तरफ, इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। डेल्टा x कितना स्मॉल है कि उसको हम जस्ट जीरो को टेंडिंग करा रहे हैं कि चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, बहुत कम का चेंजिंग हुआ है। इस केस में हम लिमिट लगा देंगे, इन दिस केस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू, जब डेल वाई बाई डेल एक्स बहुत छोटा हो, डेल वाई बाई डेल एक्स, then in this case limit del x tends to 0, this is equals to क्या हो जाएगा, दोनों साइड लिमिट लगा दिए हैं तो लिमिट del x tends to 0 f of x plus del x माइनस f of x by del x, ये चीज आ गई, नोट करें या फिर ऊपर आ जाए यहाँ पर। अब इन्हीं चीजों को डेल वाई बाई डेल एक्स, जब डेल एक्स बहुत छोटा हो, इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। When delta x is very small, then del y by del x is called dy by dx. That is dy by dx is equals to limit del x tends to 0, del x tends to 0, f of x plus del x माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, लेकिन कब, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जा रहे हो, उस केस में डेल वाई बाई डेल एक्स को हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रहा डेल वाई बाई डेल एक्स, और डेल वाई बाई डेल एक्स को ही हम लोग सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। आप पहले इतना नोट करें, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। एक चीज देखिए, अगर हम डेल एक्स बार बार कौन लिखे इसको, अगर हम डेल एक्स को किसी नया वेरिएबल से इंटरचेंज कर दें, रिप्लेस डेल एक्स इक्वल टू एच, डेल एक्स को हम एच से रिप्लेस कर दिए, क्या हो जाएगा, इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। सही। अब ये फंक्शन, अब हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स बराबर ए, ये किसी जनरल पॉइंट एक्स पे है, ध्यान रहे यहाँ पर एच बराबर 0 हमेशा रहेगा। हम डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक कर रहे हैं, एक्स पर। नाउ हमें अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो, लेफ्ट हैंड या फिर सिंपल डेरिवेटिव, नाउ इफ we have to check differentiability at x बराबर a, हमें अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x बराबर a पे, देन अपना वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान रहे यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं x बराबर a पर, लेकिन यहाँ हमेशा h टेंड्स टू 0 ही लिखाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। यही a पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। यहाँ हमेशा h टेंड्स टू 0 ही होगा, h टेंड्स टू 0 ही होंगे। क्लियर। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का एक आपके पास फॉर्मूला है। सही। अब इसके बाद आप आगे बढ़े, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए, देन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हो और वो वैल्यू हो एफ डैश ए के बराबर, देन वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नो। अब रही बात की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, तो वही लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ ए पर निकाल रहे हो तो a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये रहे आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़े राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाई एच। अब आप कहोगे सर इसमें केवल आपने दोनों में तो लेफ्ट एंड राइट में फंक्शन तो आप एक ही लिखे, तो लेफ्ट एंड राइट में फर्क क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब a से जस्ट छोटा के लिए और a से जस्ट बड़े के लिए। अभी तो फंक्शन के फॉर्म में नंबर दिख रहा है ना, वहां पे फंक्शन बदल जाएंगे। जैसे आपको फंक्शन मिलता है ना कि f(x) बराबर इतना when x less than equals to इतना एंड f(x) बराबर इतना when x greater than equals to इतना। तो लेफ्ट छोटे के लिए ये वाला फंक्शन यहाँ डालेंगे, बड़े वाले के लिए यहाँ डालेंगे और देन करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे। अगर दोनों डेरिवेटिव सेम आ रहा है देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोट करें, फिर इन चीज़ों को दिखाते हैं ग्राफिकली क्या मतलब आता है। graphical meaning of differentiability, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन का यूनिक टेंजेंट होगा। इफ y is equals to fx be a differentiable function at x बराबर a, then at that point फंक्शन है यूनिक टेंजेंट। फंक्शन के पास यूनिक अगर टेंजेंट हो रहा है, मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एक ही टेंजेंट बना पा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, हमने एक फंक्शन ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू fx, इसके आप किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक यूनिक टेंजेंट ही बना पाओगे। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक यूनिक टेंजेंट ही बनेगा, ऐसा नहीं कि एक सिंगल पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। तो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट बना है x बराबर a पे, तो ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक आप मॉडुलस का ग्राफ देखो, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, y बराबर mod x। अब x बराबर 0 पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जस्ट x बराबर 0 पर एक टेंजेंट इधर से ऐसा ड्रॉ हो जा रहा है और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जा रहे हैं, डबल टेंजेंट ड्रॉ हो जा रहे हैं। डबल टेंजेंट ड्रॉ होने के कारण ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। मतलब एट x बराबर 0 y बराबर mod x, y इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल। सही। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जहां भी किसी फंक्शन में, पहली बात की डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए फंक्शन को तो कंटिन्यू होना पड़ेगा। जहां पर उसका कंटिन्यूटी वैनिश कर जाता है वहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। सही। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है कि नहीं ग्राफ से देखने पड़े, तो अगर जहां भी कहीं फंक्शन में शार्प एज बन जाए, मतलब वी शेप का, वी शेप जहां भी कहीं फंक्शन में बन रहे हो वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इन चीजों का आप नोट में कर लें। इफ ग्राफिकली
graphically function has sharp edge, then at that point fx is not differentiable. fx is not differentiable. नोट करें, जैसे आप चेक कर सकते हो, हम अगर कुछ ऐसे ही शार्प फंक्शन बना दें, ये फंक्शन यहाँ ध्यान दें, ये कोई शार्प एज नहीं बना हुआ है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। अगर हम एक फंक्शन ऐसा बना दे, यहाँ पर देखो, यहाँ तो शार्प एज नहीं है बट यहाँ पर शार्प एज बना हुआ है, तो इस वाले पॉइंट पे x बराबर a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एट x बराबर a fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप एक और ग्राफ देख लो, जैसे मान लो कि हमने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, दो जगह शार्प एज बना हुआ है, इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पे। मान लो ये x बराबर a है और ये x इज इक्वल टू b है, तो x बराबर a और x बराबर b पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां भी कहीं फंक्शन में हमें शार्प एज दिखाई दे, u शेप नहीं v शेप, जहां भी कहीं मुझे फंक्शन में v शेप या फिर इस तरीके का शार्प एज दिखाई दे, तो उस शार्प एज वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब ये फंक्शन इस दो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x बराबर a एंड x बराबर b। x बराबर a और x बराबर b दो पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाद बाकी जगह पे है, इस दो पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने आज क्या देखा कि अगर ग्राफिकली हमें चेक करके देखने को बोले कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, देन हम चेक करेंगे कि फंक्शन में कहीं शार्प एज तो नहीं बना हुआ है। अगर फंक्शन में शार्प एज बन जाएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर मैथमेटिकली चेक करने हैं तो अपने पास था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर बराबर आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नो। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टी कर लीजिए। अब आप ग्राफ से देखोगे कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन में कहीं पे कोई ब्रेकेज नहीं होता है और वो कहीं शार्प एज भी नहीं बनाते हैं, तो साइन और कोसाइन हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स इज always a differentiable function। y equals to sin x, y is equals to cos x, उसके बाद y equals to e to the power x और y is equals to log x। क्योंकि इन सारे का आप ग्राफ देखे हो, ग्राफ कैसा होता है, किसी का ग्राफ रास्ते में शार्प एज नहीं बनाता है। साइन कॉस से तो आप वाकिफ हो, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा, ढंग से बना लो। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक्स वाई। तो आप गौर से देखो किसी भी फंक्शन में शार्प एज नहीं बना हुआ है, तो ये चार फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, चार पॉइंट आप नोट करें, ये चार फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं थ्रू आउट इट्स डोमेन। फिर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि शार्प एज बनने का मतलब तो बाद में पहले फंक्शन तो कंटिन्यू होना पड़ेगा। तो अगले पॉइंट में आप लिख सकते हो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस but every continuous function may or may not be differentiable। सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन अगर शार्पेज बन गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएंगे। सही है क्या? तो यही आपके पास डिफरेंशियबिलिटी का कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल वगैरह थे, और उसके ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थे। इतना करें, हम आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये 5वां प्रॉपर्टी होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, कैसे किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आप भी ग्राफ से आप देखे हो कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जरा चेक करके देख लेते हैं मैथमेटिकली कैसे मिल रहा है। एक क्वेश्चन ही कर लो, प्रूव दैट y is equals to mod x is not differentiable at x बराबर 0। क्योंकि x बराबर 0 पर ये शार्प एज बनाया है, x बराबर 0 पे ये शार्प एज बनाया है। एक ये क्वेश्चन बन गया कि y is equals to mod x is not a differentiable function। आप बना करके दो। तो पहले अपने पास तो एक फंक्शन है fx बराबर fx is equals to क्या है, mod x है। mod x को आप डिफाइन करो, x होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है, और माइनस x होता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। क्लियर? अब हम निकालने चलते हैं, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। तो 0 से बड़े के लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब यहाँ 0 माइनस यूज कर रहे हो, तो 0 से छोटा के लिए fx का वैल्यू कितना है, माइनस x। अब f ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस a। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, fx का वैल्यू 0 से छोटा के लिए कितना है, माइनस x। तो f ऑफ a प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस a प्लस h, माइनस f ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस a, माइनस, क्योंकि f ऑफ x का वैल्यू माइनस x हो जा रहा है, तो f ऑफ a प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस h, माइनस f ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस a बाई h। क्लियर? सही है क्या? अब यहां पर इसको सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस a और यहाँ प्लस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस a माइनस h प्लस a बाई h, माइनस माइनस, और अपने पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई h, ये भी खत्म हो गया, डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल गया, माइनस 1। अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिर से लिखेंगे वही, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। क्लियर? डाल दीजिए f ऑफ a, एक्चुअली f ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से बड़े के लिए fx का वैल्यू fx x हो जा रहा है, तो f ऑफ a प्लस h का वैल्यू कितना रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू कितना हो जाएंगे, a प्लस h माइनस a बाई h, माइनस माइनस खत्म, h से h खत्म, एक बार h मत कट करो, रहने दो, h बाई h।
लिमिट क्या निकल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई एच। अब यहाँ h बाई एच लौटा मत देना 0 बाई 0, पहले h बाई एच से कट गया, डायरेक्टली कट के ही वैल्यू 1 दिखा रहा है। अब लिमिट रिटर्न करोगे तब ना वैल्यू सॉल्व करोगे, h से h कट जा रहा है, वैल्यू कितना बच रहा है 1। यहाँ पर भी h से h कट गया, ना कि हम यहाँ लिमिट लौटाए हैं, लिमिट लौटाओगे तो 0 बाई 0 फॉर्म दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर आ गया -1, वहां पर आ गए +1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज fx is not differentiable at x बराबर 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है हर हमेशा कि y बराबर मोड x मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, आप दिखाओ, तो दिखा सकते हो। चलो अब वापस से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फिर से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि y इज इक्वल टू x मोड x डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पर, प्रूफ कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है, प्रूफ y इज इक्वल टू x इंटू मोड x इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो पहले तो अपने पास fx फंक्शन है, fx फंक्शन कितना लिखा हुआ है, x इंटू मोड x। तो यहाँ x तो x रहा, मोड x का वैल्यू x हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। x तो x है और मोड x का वैल्यू हो जाएगा -x जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा। मतलब अपने पास पूरा ये fx निकल गया, fx का वैल्यू कितना निकल गया, x² जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो, और -x² जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। इस फंक्शन को हमने ब्रेक करके दो अलग अलग पार्ट में तोड़ लिया, सही ना। अब अगर मुझे f ऑफ, चूंकि हमें अब निकालने पड़े, मान लो कि लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने पड़े, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब a के रूप में यहाँ पर क्या है, 0 पर चेक कर रहे हो, तो अभी डाल दो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, मतलब 0 से छोटे वाले फंक्शन के लिए, तो 0 से छोटे वाले फंक्शन के लिए fx का वैल्यू कितना है, -x²। तो f ऑफ a प्लस h के जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस में a प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि fx का वैल्यू कितना है -x², 0 से छोटा के लिए। तो f ऑफ a प्लस h के लिए क्या लिखोगे, -a प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस फिर से f ऑफ a के जगह पर क्या लिखोगे, -a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करें आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के साथ a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दो, माइनस के साथ वैल्यू कितना हो जाएगा, a² प्लस h² प्लस 2ah, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस a² बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, -a² माइनस h² माइनस 2ah प्लस a² माइनस a² कैंसिल, ऊपर से h कॉमन निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल लोगे, माइनस h कॉमन निकाल लो, यहाँ कितना बचेगा h, और यहाँ पर बचेंगे प्लस 2a, माइनस h और यहाँ पर आ जाएंगे प्लस 2a, और डिवाइडेड बाई h, इस h से h कैंसिल हो गया। अब यहाँ h का वैल्यू 0 रिटर्न कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 2a और 0 रिटर्न कर दो, h की जगह पर वैल्यू कितना आ गया, -2a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल गया, -2a, और a एक्चुअली आपके लिए a का वैल्यू कितना था, 0। किस पर चेक कर रहे हो, 0 पर चेक कर रहे हो ना, -2 गुने 0 कुल मिलाकर के 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल गया, 0, सही। चलिए अब जरा राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक किया जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लिखे,
राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे हैं, इसी में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बदल दे रहे हैं। फंक्शन तो ऐसे ही लिखाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये वैल्यू आएंगे, मतलब यहाँ का ये माइनस गायब हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस आ जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, फिर से ये कट जाएंगे, यहाँ से h कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएंगे, 2a आ जाएगा और फिर 2 का रिटर्न करोगे 0। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0। राइट हैंड डेरिवेटिव भी वैल्यू कितना लेकर आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आया 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। सही है, नोट करें पहले। एक और क्वेश्चन देखें। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत छोटा टॉपिक है, एक्चुअली इसका यूज हम लोग डिफरेंशिएशन में करेंगे। डिफरेंशिएशन में जो भी आप फॉर्मूला जानते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x tan x, ये सब कुछ इसी डिफरेंशिएबिलिटी से निकाल के लाया जाता है। निकाल के दिखाएंगे कैसे आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आप और करें। एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if fx equals x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, और bx प्लस 2 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 पर अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, x बराबर 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इस फंक्शन में जो a और b कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका वैल्यू निकालो। सही, तो फंक्शन चूंकि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब ऑलरेडी कंटिन्यूअस होंगे। तो एक बार हम कंटिन्यूटी का कंडीशन डाल देंगे, एक बार डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन डाल देंगे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बन जाएंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ मत करना कि सर हम h बराबर 1 पर निकाले हैं तो यहाँ h का वैल्यू 1 टेंड्स करा, नहीं, यहाँ पर h हमेशा 0 पॉइंट टेंड होता है। जिस पॉइंट पर निकालेंगे उस पॉइंट पे हम किसका वैल्यू डालेंगे, x का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने पास वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अब बाई h। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या डालेंगे, 1, क्योंकि अपने को कहाँ निकालना है, 1 पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ये वैल्यू। और फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। सही, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज होने जा रहा है। चलिए इसको यूज कीजिए, तो आप वैल्यू डालो यहाँ पर। फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h प्लस a, कितना हो जाएंगे, माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस a डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0।
लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इज इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, bx प्लस 2। तो f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h की जगह आप क्या लिखाएगा, b इंटू 1 प्लस h, b इंटू 1 प्लस h प्लस 2, x की जगह क्या डाल दिए 1 प्लस h, अब माइनस f ऑफ 1, तो b इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई h। हमें इसी का लिमिट निकालना है। सही, हम जरा इधर आते हैं इधर, और देखिए अपने पास जरा उसको सॉल्व करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, अब प्लस 3 से इसको गुना करो, कितना हो जाएगा प्लस 3 प्लस 3h प्लस a, यहाँ माइनस से गुना होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएंगे माइनस a माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस a डिवाइडेड बाई h। सही, ये रहा लेफ्ट हैंड में। अब आ जाओ राइट हैंड में, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू कितना हो जाएगा b प्लस bh प्लस 2 माइनस b माइनस 2 बाई h। यहाँ देखो -1 प्लस 1 माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या क्या, अच्छा एक और चीज कट जाएगा, -3 प्लस 3, यहाँ से h कॉमन निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से आपने h कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा h प्लस 2h और प्लस 3h 5h, तो केवल h प्लस 5 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो -b प्लस b माइनस 2 प्लस 2 ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 bh बाई h, यहाँ से h कैंसिल हो गया। अब h का वैल्यू यहाँ 0 लौटा दो, यहाँ पे h का वैल्यू 0 डाल दो, जैसे h का वैल्यू 0 डाल कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू, h का वैल्यू डालने के लिए कुछ बचा नहीं, b, डायरेक्टली b का वैल्यू कितना निकल गया 5, डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन डाले तो b का वैल्यू निकल गया एक ही बार में 5। चलिए कुछ नहीं किया, लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि fx का वैल्यू 0 से छोटा के लिए x स्क्वायर प्लस दिस है, तो हमें fx में देखना है 1 प्लस h डालना है, तो जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां क्या डाल दिए 1 प्लस h, 3 इंटू 1 प्लस h और प्लस a, और इसी को सॉल्व किए हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा जा रहा है लेकिन कुछ नहीं है, उसी टाइप क्वेश्चन है। ये निकाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के b का वैल्यू निकाल दिए। अब एक काम और करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ऑलरेडी कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट इज इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी से। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर होंगे। तो लिमिट निकालो, हमें कहां पर निकालना है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में h टेंड्स टू 0 कराते हैं ना, लेकिन लिमिट में तो जिस पॉइंट पर लिमिट निकालना होता है उसी का लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कहां पर 1 पर, 0 से छोटा के लिए, सॉरी 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा वैल्यू है bx प्लस 2, डायरेक्टली डिफाइंड लिमिट है, डाल दो x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a
इज इक्वल टू एक्स के जगह पर 1 डाल दो, बी का वैल्यू आपने 5 निकाला है, 5 गुने 1 प्लस 2, तो ये वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस ए इज इक्वल टू 7। ए का वैल्यू कितना निकल गया 3, ए का वैल्यू क्या निकल गया 3, ए निकल गया 3 और बी निकल गया 5। तो ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मींस ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 5 है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो यही रहा पूरी आपका डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके सारे जो भी फंडा वगैरह थे बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन के साथ, तब तक के लिए बाय।